आयुषगुरु देयं सदा सगुरुशरणारविन्दं ज्ञेयं सुदं कलिमलोगरं सुवाक्यं ज्ञेयं मुदायतिवरै परिपूज्यमानं सेव्यं भजामि चितरूपमजं कबीरम् गुरु समान दाता नहीं याचक शीश समान दीन लोक की संपदा सो गुरु दीनाम। मनुष्य जीवन में गुरु का सर्वश्रेष्ठ स्थान बताया गया है और गुरु 5 लोगों को गुरु का महत्व दिया गया है। 5 गुरु होते हैं। सबसे पहले गुरु हमारी माता है, इसके बाद पिता है गुरु, इसके बाद जो शिक्षा देते हैं वो गुरु हैं और महाभारत में बताया। इसके बाद जो हमारे सबसे चिंतन मामा और ससुर हैं वो भी गुरु के पद में आते हैं। माता, पिता, गुरु जी और मामा और ससुर, ये 5 गुरु के रूप में हमेशा हमारा ही चिंतन करते हैं। गुरु मानुष कर जानते तेनर कहिए अंध, महादुखी संसार में आगे जम का फंद। साहब ने बहुत कड़ा होकर बोला कि गुरु को माता पिता, गुरु जी और मामा ससुर जो हमारे बड़े पूज्य हमारे ही चिंतक हैं, हमारे हित में ही सोचते हैं, इनके वचन का जो अनादर करता है, इनका जो अनादर करता है या इन्हें सामान्य समझता है, मनुष्य समझता है, वो सदा ही ईश्वर ही समझना ही नहीं, ईश्वर नहीं समझता है, मनुष्य समझता है। गुरु मानुष कर जानते, अगर मनुष्य समझता है इन्हें, ते नर कही अंध, वे अंधे हैं। उन्हें इस संसार में तो दुखी होंगे, आगे जम के फंद में पड़ेंगे, क्योंकि जिनसे हमारा कल्याण होना था उन्हीं का आदर अभी नहीं किए तो आगे इसका परिणाम कोई संभालने वाला नहीं है। इसलिए साहब गुरु से अधिक संत कर ले, हद से अधिक संत कर लेगा, ऐसा बताया कि गुरु जो है वो ईश्वर से भी बड़े हैं। ऐसा हरिते अधिक गुरु में धारे भक्ति सुजान, विचार सागर में ऐसा बता दिया कि गुरु हरि से अधिक गुरु में भक्ति धारण करे। तो साहब बोले कि अगर भगवान और गुरु दोनों एक साथ उपस्थित हो जाए तो किसके चरण लगना है? तो साहब ने बोला गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। ये हमारी परंपरा है। पूरे विश्व की पूरे समस्त संस्कृतियाँ, समस्त धर्म, समस्त संप्रदाय जितने विश्व के हैं, सब में यही परंपरा है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री सद्गुरुवे नमः, इसका सर्वश्रेष्ठ स्थान। तो इसका मतलब हम लोग दर्शन में पूछे कि गुरु कहाँ रहते हैं, तो हमारे दर्शन में होता है गुरु बाहर नहीं अंदर होते हैं। गुरु अपने अंदर हमेशा ही विराजते हैं। आत्मा परम चेतना के रूप में जो होते हैं वही गुरु हैं। परम चेतना प्रदान करने वाले गुरु होते हैं और परम चेतना स्वयं आत्मा में परम रूप में विराजमान है, कभी उससे भंग होती ही नहीं। तो गुरु बाहर खोजने पे नहीं मिलेंगे, गुरु अंदर मिलेंगे। और गुरु के रूप में हम सभी माता को बताया, पिता को बताया, जो आधार देने वाले हैं, जो सहारा देने वाले हैं, जो मंत्र सुमिरन बताने वाले हैं, वो माध्यम है, गुरु नहीं है। गुरु तो अंदर विराजमान है सबके, अपने अपने सबके। ये हमारा दर्शन कर रहा है। परम चेतना को गुरु कहते हैं और जो परम चेतना के रूप में उपलब्ध बाहर हैं वो भी गुरु हैं। तो परम चेतना ही गुरु है। जो वहाँ परम चेतना नहीं है वहाँ गुरु नहीं है। हम मनुष्य के रूप में
सामान्य हो सकते हैं, लेकिन जब हम परम चेतना में होंगे तो ईश्वर होंगे। तो ये गुरु की महिमा बहुत बड़ी है, लेकिन परम चेतना वाला जो जगह है वो आत्मा है, और परम चेतना में जो पहुंचा है वही गुरु है। इसलिए हमारी समस्या ये है कि परम चेतना में पहुंचे यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए सबको बहुत देर लग रही है, कोई आत्मज्ञान को उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। तो हमसे एक दिन हरियाणा पंजाब के सोनीपत के 30 लोग आए थे। उन्होंने यहाँ पर सफर के पढ़े लिखे लोग, रिटायर लोग और बहुत उम्रदार लोग, संपन्न लोग थे। 30 लोग आए थे कि मगहर में चलेंगे और मगहर में जो गुरु साहब होंगे जो आत्मज्ञान को प्राप्त हमें आत्मज्ञान में ले जाएंगे, इस दृष्टि से आए। तो सब साहब लोगों ने कहा कि हमें बताया था, हम बैठे मंदिर पर ही बैठे थे, तो वो आए और पूछे कि साहब हम आत्मज्ञान लेने आए हैं और हम सभी उसी इच्छा से आए हैं, हमें आत्मज्ञान। तो हम सत्य बोले कि हम परंपरा गुरु हैं, गुरु ने जो बताया है वो तो आपको बता देंगे, लेकिन आत्मज्ञान में अभी हम भी रास्ते में है, पता साधक ही हैं, इसलिए आत्मज्ञान में प्राप्त नहीं है, लेकिन हम परंपरा गुरु हैं, गुरु ने जो बताया है उसे बताएंगे। तो उन सब लोगों ने एकदम बैठे थे, उठे और चरण में सिर रख के प्रणाम किए और बोले कि हम डायरेक्ट नहीं आए हैं, हम 10-20 जगह और अखंडी पखंडी जितना गुरु बन के घूम रहे थे और कथा वार्ता करने वाले सबके पास गए। सब लोगों ने कहा कि हाँ ऐसा आइए वैसा आइए, प्राप्त करा देंगे, आत्मज्ञान दे देंगे, किसी को कुछ पता नहीं था, ऐसा हमको भटका रहे थे। अब यहाँ आए तो हमको इसलिए श्रद्धा हो गई कि आप संत है, क्योंकि जो सत्य बोले वो संत है ऐसा बोले, जो सत्य बोले वो संत है। तो सत्य बोले इसलिए जो सत्य, पहला उदाहरण बताया हमारे दर्शन में कि जो सत्य बोले संत है। तो आपने हमारा प्रत्यक्ष दर्शन हुआ कि आपने सत्य बोला, नहीं तो आप ऐसे गति बैठे आप भी बता देते उसी तरह, ऐसा पलटी मारिए, ऐसा बैठिए, ऐसा कुछ बता देते, हम भटकते रहते। लेकिन ऐसा सत्य बोलने के कारण हमारी श्रद्धा हो गई और सब लोगों ने दीक्षा ले लिया। हम शिक्षा करते थे कि सत्य के साथ रहने वाला ही साधक है, सत्संग में रहता, सत्संगी है और सत्संग में रहता है। सत्य हमारी आत्मा, और आत्मा के साथ जो है वही सत्य में रहता है, वही साधक है, वही, और उसके समस्त टेंशन और समस्याएं अपने आप समाधान होगी, निर्णय अपने आप आएगा, जो आत्मा के नजदीक हमेशा बनने का प्रयास करेगा। तो संसार में न होके तय तो सब में मिल रहा, दिन में कहे मैं न मिलूंगा तो तुम सब में मिले रहते हो, इसलिए मैं तुमसे दूर बना हुआ हूँ। मैं तुम उनसे मिलना, अपनी आत्मा के नजदीक होना। हमारे अंदर 3 चीजें हैं, 3 शक्तियाँ हैं। एक हमारा हार्डवेयर शरीर है, दूसरी हमारा मन चित्त है, मन बुद्धि चित्त अहंकार को चित्त कहते हैं, ये सूक्ष्म है, शरीर भौतिक है। तो भौतिक शरीर और चित्त, और तीसरी शक्ति इसमें है आत्मा। आत्मा परम चैतन ज्ञान में, विज्ञान में, परमानंद में है, उसमें कोई कमी नहीं, उसमें कोई लेश भी नहीं होता, कभी उसमें पाप पुण्य जो भी करते उसका कोई प्रभाव भी नहीं होता। ये सभी प्रभाव चित्त में होते हैं, संस्कार में होते हैं, इसलिए संस्कार माना गया। संस्कार अच्छा हो सकता है, बुरा हो सकता है, लेकिन आत्मा अच्छा बुरा होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो और शरीर जो आत्मा है, तब चित्त से संचालित उसकी शक्ति से तभी आत्मा है, नहीं तो आत्मा हट जाए, अपनी शक्ति हटा ले तो शरीर अभी ऐसा मर जाएगी, शून्य हो जाएगी। तुरंत ही 1 सेकंड में शरीर से आत्मा अपनी शक्ति हटा ले तो 0 हो जाएगी। तो आत्मा, शरीर का कोई अस्तित्व नहीं, आत्मा के शक्ति से ही शरीर शक्तिमान है, आत्मा की शक्ति से चित्त मन, चित्त जितने मन बुद्धि चित्त अहंकार सभी संचालित हैं। आत्मा ही अपनी शक्ति हटा ले तो 77 उपनिषद में अपने जो अग्नि वायु जल तेज, ये 5 देव हैं, ये लोगों को अभिमान हो गया कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ। और अग्नि ने कहा कि मैं चाहूँ कि
पूरा जला दूं। हवा ने कहा कि तुम क्या करोगे, मैं पानी ने कहा मैं चाहूँ तुमको बुझा दूं। हवा ने कहा कि मैं अभी उड़ा दूं तो पूरा ही खत्म हो जाओगे। तो सब एक के दूसरे कहने लगे। मिट्टी ने कहा कि अभी चलो और मैं पूरे ही तुम्हारे ऊपर गिर जाऊं तो तुम अपने दब जाके बुझ जाओगे, पानी कहाँ चल। तो सब लोगों ने अपना अपना अभिमान बताया और कौन श्रेष्ठ है। पांचों भाई हैं तो पांचों में कौन बड़ा है तय कर रहे थे कि कौन बड़ा है तय नहीं कर पाए। कहे चलो माता से पूछ ले। गायत्री माता के पास गए। आद्या जी, ये अनुराग सागर में भी वर्णन है, अरे कबीर मंसूर में भी लिया गया है, लेकिन श्वेताश्वर उपनिषद का है। श्वेताश्वर उपनिषद इसी पर आधारित है कि तो जब गए माता के पास तो आपस में लड़ते हुए गए और गायत्री माता से पूछा कि हम पांचों भाइयों में कौन बड़ा है। तो माता ने कहा तुम आज तक अपने बड़े भाई को नहीं जानते। तो उन्होंने कहा हाँ मैं तो ही हूँ बड़ा, लेकिन मानता नहीं। वो कहा मैं बड़ा हूँ, मानता नहीं। तो लड़ने लगे सामने ही। तो माता समझ गई। माता ने कहा एक तिनका उठाई और ऐसे रख दी। कहें बड़े कौन हो। अग्नि ने कहा मैं हूँ। कहा जला दो। वो पूरी शक्ति लगा के तिनका भी नहीं जला। हवा से कहा उड़ा दो, उड़ा ही नहीं। पानी से कहा बहा दो, बहाया ही नहीं। सभी लोग पांचों लोग अपने शक्ति लगा के फिर लज्जित हो गए। और माँ ने कहा कि जो मूल शक्ति है वो तुम्हारी अपनी आत्मा है, उससे तुम विरत अभिमान में होके शरीर के शक्ति को शक्ति मान के और इधर उधर से बात करके उससे विरत हो। इसलिए तुम अपने उसे शक्ति से विरत हो। तुम्हारी शक्ति काम नहीं कर सकती। जब तुम स्वयं से जुड़ोगे तभी तुम्हारी शक्ति काम करेगी। तो ये हमारा दर्शन कहता है कि हमें शक्ति संपन्न होने के लिए सब कुछ हमारे पास अपनी आत्मा है, लेकिन आत्म तत्व का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा। साहब ने मंत्र रूप में कह दिया है। तो हमें उस मूल अपने जो मंत्र है और हमारा जो कबीर साहब का सिद्धांत है आत्म तत्व का करे निवेरा, कहे कबीर सोई जन मेरा, इसको ध्यान रखना है, ध्यान जरूर करना है। और ध्यान करके उसे अपने सद्गुरु के माध्यम से अपने आत्म चेतना से जुड़ने का प्रयास करना है, जिससे हमारी जीवन की तमाम समस्याएं सोकर टेंशन, रोज का झगड़ा, क्रोध, काम सब घट जाएगा, खत्म हो जाएगा और हमें ऐसे ही शांति मिलने लगेगी। सकारात्मक विचार में आने लगेंगे, नकारात्मक स्वयं खत्म हो जाएगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरु कबीर साहब की मगहर धाम की पूज्य आचार्य ब्रह्मचार साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, अपने अपने माता पिता गुरु गोविंद की। अब आप लोग से आग्रह है प्रसाद भोग जो भी आप देखेंगे कि सब व्यवहारिक रूप में देखेंगे ये सब उसी तरफ ले जाने का प्रयास है। ये हमारे जो अभिमान के भाव हैं वो झुके। चरण धो, चरणामृत लो, आरती करो, गुरु साहब को नारियल भेंट करो, ऐसा करो वैसा करो, जो भी है सब कुछ अपने अभिमान को झुकाकर और उस परम चेतना की तरफ ले जाने के प्रयास हैं। इसमें और कुछ किसी देवी देवता या किसी अन्य कार्यक्रम का कोई स्वरूप नहीं है। तो अपने इस बात को समझना है कि हमारी जो भी पूजा है वो पूजा हमें उसी तरफ ले जाने के रास्ते हैं, उस तरफ ले जाने का एक माध्यम है। तो इसीलिए पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। जो पूजा हुई ये हमें उस तरफ ले जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको साहिब साहिब साहिब। तो